हेलो बच्चों, फिर से आ गया मैं। और जैसे कि आप लोग भी आ गए, है ना। और हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें से कैलकुलस। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन, और उसमें सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला देखा था, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखा था कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n होने से n x n माइनस वन। उस हिसाब से अगर मैं बोलूं, अगर y इज इक्वल टू सिर्फ x दिया तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1x 1 माइनस 1, मतलब x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो बेसिकली तुम ऐसे भी देख सकता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, ये x, और देखो dx dx कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। आंसर यही है। चलो आज क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलाज और लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब तुम बोलोगे सर ये सब फंक्शन नहीं सिखाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ कुछ बताया गया है तुम लोगों को, और इतना फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है। पूरा इन डिटेल्स फंक्शन तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। जिसका मेडिकल का बच्चा है वो भी पढ़ना है, जो इंजीनियरिंग का बच्चा है उन लोगों को भी पढ़ना है। एटलीस्ट साई विकास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, वो लोग दोनों ही पढ़ेंगे, बिकॉज जो मेडिकल का बच्चा है उन लोगों के लिए भी मैथमेटिक्स होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूलाज लिख रहा हूं मैं। तो पहला जो फॉर्मूला जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा है वही है, और ये फॉर्मूला मैं इतना बार बोलता हूं, थक जाता हूं मैं हर बार, बट बच्चे इसको भूलने में नहीं थकते, भूलते ही रहते हैं। बिकॉज अभी तुम लोग नहीं भूलोगे, बट जैसे इंटीग्रेशन आएगा ना, इंटीग्रेशन वाला भूल जाओगे, या फिर इंटीग्रेशन के साथ इसका कंफ्यूज कर दोगे। इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला आएगा ऐसा ही, एक्स टू द पावर n का, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं इसको। मैं बोलते बोलते थक जाता हूं, मगर बच्चे भूलते भूलते थकते नहीं। क्या होगा रे मेरा। चलो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n ये हो गया। फिर y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास देख लिया था, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। थर्ड होगा y इक्वल टू, त्रिकोणमितीय फंक्शन में जा रहा हूं, sin x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा cos x। कैसे आया, वही लिमिट वाला फंक्शन में आएगा, उसके हिसाब से होगा। 4 y इक्वल टू कॉस x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। अरे मेरे पास क्या क्या है फंक्शन, साइन x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cotec x, तो सब देखेंगे हम लोग। y इक्वल टू tan x, सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x 6। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू cot x ले लेता हूं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x। 7 नंबर इधर, 7 नंबर y इक्वल टू sec x, तो dy बाई डी एक्स इसके नीचे लिख रहा हूं, sec x tan x। 8 नंबर y इक्वल टू cosec x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec x cot x। y इक्वल टू e टू द पावर x, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी कुछ नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ ये जानना है कि इसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। 11
y is equal to log e to the power x dy by dx 1 by x। अच्छा ये राम क्या बोला मैंने, y is equal to log बेस e x, बेस 10 भी होता है बेस e भी होता है, तो dy by dx equal to 1 by x। मतलब ये इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये जो log बेस e x ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ln x, नेचुरल लॉग बोलते हैं ln, ये ln है। log बेस e को नेचुरल लॉग बोलते हैं ln x, और dy by dx क्या हो जाएगा 1 by x। तो ऐसा जरूरी नहीं कि और ऑल द टाइम ऐसे दे, तुमको ऐसे भी दे सकता है, और ज्यादातर केस में ऐसे ही देता है। अब याद कैसे रखना है, sin x का cos x, cos x का sin x, tan x sec स्क्वायर x, तो sec x का देख लो sec x tan x है, cot x का cos x स्क्वायर x, तो cos x का देख लो cos x cot x। ये याद रखना ही पड़ेगा तुमको। एक चीज बता दे रहा हूं माइनस साइन का, कि जब भी फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, देखो cos x cot x cos x, मतलब ये जो cos cot एंड cos x, तो उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है, देखो ये माइनस इसका माइनस, बस याद रखने के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है। ये सब फॉर्मूला हम लोग ये फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन बता दिया, बट इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला सीखने से हो जाएगा, और भी है मगर नहीं चाहिए, इतना फॉर्मूला सीखने से हो जाएगा तुम्हारे फिजिक्स के लिए, काफी है, ज्यादा है। ज्यादा sin x cos x आता है, tan x तक आ जाता है, और त्रिकोणमितीय फंक्शन का आ जाता है, मगर ये सब भी रेयर है, ये सब रेयर है। मगर तुम मान के चलो 3 4 5 काफी यूज होता है, और 1 2 तो होगा ही, 1 2 एंड 10 एंड 11। चलो आई होप तुम लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आगे ले जाओ, पॉज करो फिर उतारो, ठीक। चलो अब यहां तक तो हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं एक रूल में, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर यूवी रूल बोलते हैं इसको, बहुत जगह बोलते हैं यूवी रूल। क्या है यूवी? मान लो y एक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन x क्यूब, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन x क्यूब एंड sin x, और एक त्रिकोणमितिक फंक्शन। ये एक फंक्शन है, इसको त्रिकोणमितिक फंक्शन बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है y, और दोनों के ऊपर y डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू चेंज होगा, sin x चेंज होगा, यहां पे इसका एक वैल्यू आएगा चेंज, इसका एक वैल्यू आएगा चेंज, है ना, और उसके हिसाब से y चेंज होगा। मतलब x चेंज हो रहा है तो x क्यूब भी चेंज हो रहा है, sin x भी चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ y भी चेंज हो रहा है। मतलब y दोनों के चेंज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर दोनों फंक्शन वेरिएबल है, दोनों फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी था, y इज इक्वल टू 5x², ये दोनों मल्टीप्लाइड है, ये भी मल्टीप्लाइड है, बट ये एक कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। तो इसको क्या किया था याद है? मैंने जो किया था लास्ट वीडियो में, इसको 5 बाहर ले लिया और ddx ऑफ x² कर दिया। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो ऐसा है ही नहीं ऑप्शन, मतलब बाहर कर दिया क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, बट इसको बाहर कर देने से भी ये तो चेंज होगा ना, तो बाहर से तो नहीं कर सकते। तो एक रूल बनाया, बोला कि क्या है कि जो दो फंक्शन है उसको u और v से डिनोट करो, एक u एक v। किसको u किसको v ये तुम्हारा बात है, एक को u ले लो एक को v ले लो। मतलब यहां पे y इज इक्वल टू uv हो गया।
अगर यूवी से नहीं भी करोगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग, बट ज्यादा किताब में यूवी दिया है तो मैंने यूवी से बता रहा हूं। बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे किसी किताब पढ़ के, सर वहां तो यू और वी से क्या क्या बताया, आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसा होता है हर साल मेरे साथ, होते हैं कुछ चतुर बच्चे और बोलते हैं मेरे को कोई बात नहीं, चतुर बच्चा अच्छा होता है। क्या होता है, पूछते हैं, एटलीस्ट पूछते तो हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते 2 साल बिता दिया, खबर ही नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं चलता, उसका नाम भूल भी जाता हूं, इंटरेक्शन ही नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई करो या ना करो, रिलेशन बनाओ टीचर के साथ, बातें करो टीचर के साथ, वो भी ठीक नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई लेते हैं, हर साल व्हाट्सएप ग्रुप बनता है मेरा एंड बच्चों के साथ अच्छी तरह इंटरेक्शन होता है मेरा, बहुत बढ़िया। और उन लोगों को मैं जो भी मटेरियल का सप्लाई है, कोई भी चीज चाहिए, वो सब देता रहता हूँ। बस साई विकास के अभी जो बच्चे हैं तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं है अभी तक, बनेगा, तो जब बनेगा हम लोग बनेंगे, तब कुछ भी चीज चाहिए, कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, सब कुछ। अभी भी तो पूछ रहे हो डाउट, कोई बात नहीं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, यहां पे क्या करेंगे कि डी पूछा क्या है, वही dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी। दोनों फंक्शन वेरिएबल है, दोनों फंक्शन x के ऊपर डिपेंडेंट है and they in turn is dependent on y in turn is dependent on them। तो यहां पे भी वही करेंगे कि एक को पहले कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट होने से बाहर कर सकता हूं ना, तो मान लो v को कांस्टेंट मान लिया और du को डिफरेंशिएट किया, बट ये जिसको कांस्टेंट माना हो, ये क्या कांस्टेंट है क्या, नहीं है, ये तो कांस्टेंट है नहीं, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। अब फिर से प्लस दे दो, प्लस देने के बाद अब u को कांस्टेंट मानो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। ये हो गया फॉर्मूला। फिर से देखो, दो फंक्शन है, दोनों x का फंक्शन है और मुझे y निकालना है, dy बाई dx निकालना है, y दिया है, दो फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट, dy बाई dx निकालना है। तो पहले तो एक फंक्शन को कांस्टेंट मानो, v को कांस्टेंट माना और एक को डिफरेंशिएट करो, प्लस करने के बाद जिसको पहले कांस्टेंट माना था उसको डिफरेंशिएट करो और जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट मानो, खत्म। मतलब इसको अगर दिखाते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले फॉर्मूला में बिठाना, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा कि साइन एक्स को कांस्टेंट माना, डिफरेंशिएट किया एक्स क्यूब, प्लस फिर एक्स क्यूब को कांस्टेंट माना, डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को। अब साइन एक्स कांस्टेंट माना ना, तो साइन एक्स बैठ जाएगा, ठीक। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब तुम लोगों को पता है 3x स्क्वायर प्लस और ये एक्स क्यूब कांस्टेंट इधर इस साइड में, तो इस साइड में ये कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब बैठ गया और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, cos x। तो ये हो गया आंसर, बड़ा आंसर है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है मगर मेथड तो सिंपल है बेटा, है ना। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता हूं मैं, है ना, क्लियर। अच्छा, तो रूल लिख लेना, यूवी रूल। अच्छा तुम लोग ऐसा भी कोई बोल सकता है कि सर ऐसा अगर मैं करूं तो गलत होगा क्या, v को नहीं u को कर लिया dv बाई dx प्लस v du बाई dx, बाद में ऐसा करूंगा तो कोई गलत नहीं है, ये भी करो या ये भी करो, कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे। क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, तो बस प्लस में है यार, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, इससे कोई फर्क पड़ता है, 2 + 5 5 + 2 सेम है रे,
बट 2 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 2 नहीं लिख सकते, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। हाँ चलो कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये रूट ओवर एक्स ln x, सर ये क्या दे दिया, रूट ओवर एक्स भी होता है क्या? हाँ होता है, चलो देखते हैं। देखो फिर से कैसे देख सकते हैं कि रूट ओवर एक्स मतलब क्या है, पावर पे हाफ है यार, और ये ln x, तो फिर से dy बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या करोगे, ln x को बाहर लिया, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर हाफ प्लस रूट x, या फिर x टू द पावर हाफ डी डी एक्स ऑफ ln x। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ln x हाफ x, ऐसे आएगा ना, n x n माइनस 1, तो ये n क्या है, हाफ, हाफ माइनस 1 प्लस x हाफ ln x 1 बाई x। तो लिख लो सुंदर करके, ln x इंटू हाफ, तो x टू द पावर माइनस हाफ प्लस x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्दर कर सकते हैं, हाफ ln x, हाँ ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस f, मतलब x टू द पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 बाई x, तो x टू द पावर माइनस हाफ क्या होगा, 1 बाई रूट ओवर x, बिकॉज ये नीचे आ जाएगा ना x टू द पावर हाफ, तो ये रूट ओवर x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाई 2 रूट ओवर x नीचे आ जाएगा, ln x प्लस ये रूट ओवर x डिवाइडेड बाई x, चाहो तो कैंसिल करो तो नीचे 1 बाय ये रूट x, यहाँ पे x मतलब क्या है, रूट x इंटू रूट x, एक रूट x कैंसिल, तो रूट x आ जाएगा। कर सकते हैं, चलो कर देते हैं और फार्दर कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है लास्ट में मेरा, 1 बाई 2 रूट ओवर x ln x प्लस रूट x, x तो कैंसिल करके रूट x होगा, तो 1 बाई रूट x कॉमन ले लो, ln x बाई 2 प्लस 1, लास्ट तक यहां तक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिफरेंशिएशन आ रहा है, देखो ये डिफरेंशिएशन में ना काफी तुमको क्वेश्चन सीखना पड़ता है, कोई सीखना मतलब काफी क्वेश्चंस करना पड़ता है, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो नहीं होगा। चलो मैं 5 क्वेश्चंस होमवर्क देता हूं, जो कि तुम लोग आज अगर कल जब भी वीडियो देखो, ठीक है ट्यूसडे तक दे देता हूं टाइम, जो भी y इक्वल टू sin x e to the power x, y इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर x cot x, y इक्वल टू ln x x 3 बाई 2 है ना, दोनों मल्टीप्लाई, y इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा y इक्वल टू, फर्स्ट तो देता हूं एटलीस्ट ना, cos x e to the power x प्लस sin x
x 5। वाह, हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन है, उतार डालो और ये होमवर्क सबमिट नहीं करना अभी क्लास सेक्शन में। होमवर्क तो है बट सबमिट मत करना, मैं ये उतार के दे दूंगा तुम लोगों को, मतलब एक असाइनमेंट के हिसाब से तुम लोगों को दे दूंगा, जब तभी करना। ऐसे ट्राई करो, सबमिट नहीं करना है मेरे को, ठीक है ना। अभी सबमिट नहीं करना है, जब मैं बोलूं सबमिट करने के लिए तभी सबमिट करना, ठीक है। चलो, क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल, डिवीजन रूल या फिर क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। मतलब y इक्वल टू u बाई वी, मतलब पहले मल्टीप्लाइड था अभी डिवाइडेड है, बस दैट्स ऑल। बट फॉर्मूला काफी अलग है, फॉर्मूला काफी अलग है। देखो इधर, तो अगर ऐसा हुआ तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। पहले ये नीचे वाला जो फंक्शन है, कोई डिफरेंशिएशन का बात नहीं है, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन डायरेक्टली स्क्वायर होगा, वो फंक्शन डायरेक्टली स्क्वायर होगा। देखो पहले जो लिखा था ना u v, एक्चुअली u को फर्स्ट फंक्शन, v को सेकंड फंक्शन हम लोग माने थे, बट वहां पे इसको अगर सेकंड माना, इसको अगर फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का बात है, यहाँ पे माइनस का बात आएगा, इसीलिए फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि u इज द फर्स्ट फंक्शन, u इज द ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड, सेकंड वाला को v स्क्वायर, मतलब जो भी है सेकंड वाला फंक्शन उसको स्क्वायर करो, फिर v लिखो इधर और डिफरेंशिएट करो फर्स्ट फंक्शन को पहले, फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट, फिर लिखो माइनस, फिर कांस्टेंट u को मानो और डिफरेंशिएट करो सेकंड फंक्शन को। ये पहले वाला जो जैसा है ना वैसा ही है, बट वहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है, और माइनस होने के कारण मैं फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड फंक्शन को बाद में डिफरेंशिएट करूंगा, और नीचे v स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, डायरेक्ट करूंगा डिवीजन। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, y इक्वल टू साइन x स्क्वायर। तो पहला बात dy बाय dx, तो ये देखो x स्क्वायर को पहले डायरेक्ट स्क्वायर करो, कर लिया। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन x, तो x स्क्वायर तो इधर आएगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हुआ माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ। फॉर्मूला में बिठा दो पहले, बस वही बात है। तो यहां पे देखो ये आ जाएगा x टू द पावर 4, ये होगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ट्वाइस एक्स, ये हो गया आंसर। चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं एक एक्स को, ये हो गया 3, ये एक हट जाएगा, यहां से हट जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, ये पावर में था रे, नहीं हटेगा कुछ भी है। हाँ तो ठीक ही है, हटेगा तो मैं भी कुछ भी करता हूं, हटेगा नहीं। एक्स को कॉमन ले लो तो ये एक हटेगा, ये एक हटेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा रे माइंड, और यहाँ पे एक्स नहीं, हो गया ना। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल का भी हम लोग एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में तुम लोगों को दे देता हूँ डिवीजन रूल का भी, तो अच्छा लगेगा मेरे को, है ना। डिवीजन रूल का भी कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को, जैसे कि
पहला क्वेश्चन होमवर्क y इक्वल टू sin x by root x, y इक्वल टू tan x प्लस नहीं tan x by x 3/2 प्लस root x, y इक्वल टू e to the power x divided by x square plus 4 sin x, 4 y equal to 7 x cube divided by ln x, 5 कुछ भी दे रहा हूं मेरे मर्जी से, है ना, cot x प्लस cos x divided by e to the power x। चलो ये 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो डिवीजन रूल के बाद हम लोग जाएंगे वो है चेन रूल, मगर आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।